हेलो दोस्तों, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी भोरे आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच मेरा संदेश देना इसे आवश्यक और प्रासंगिक इस वजह से है। पूरे विश्व भर में करीब 200 से अधिक देश कोरोना नामक जो बीमारी है, कोरोना नामक जो वायरस है, इसकी समस्या से प्रभावित हो चुके हैं। पूरे विश्व भर में लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इससे बचने के लिए सभी देश रात दिन एक किए हुए हैं। उसी क्रम में हमारे प्रदेश में इस मामले में समय से लॉकडाउन का एक जो डिसीजन लिया गया, उसमें आप सभी के द्वारा बहुत बड़ा सहयोग किया गया है। आज पूरे देश भर में लॉकडाउन का लोग पालन कर भी रहे हैं। कुछ स्तर पर थोड़ा सा ढीला ढवाली देखी जा रही है, जैसे कि पुलिस प्रशासन के आने के क्रम में लोग देखा जा रहा है कि वो भाग जाते हैं या उस जगह से हट जाते हैं, और जैसे ही पुलिस प्रशासन या लोकल प्रशासन उपस्थित होता है तो हटते हैं, उसके बाद पुनः फिर वो जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये मामले जहाँ पर भी हैं वहाँ पर एक कहीं न कहीं एक डर या भय बना रहेगा कि भविष्य में भी हम किसी न किसी समस्या में पड़ सकते हैं। आज अधिकतर राज्यों में, जिलों के बीच में सीमाओं को सील किया जा चुका है, और वैसी जगह है, वैसे क्षेत्र जहाँ पर इसके केसेस पाए गए हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी निगरानी की जा रही है। उसके बावजूद भी हो सकता है कि दूर दराज में फंसे हुए कुछ लोग उस क्षेत्र में आ रहे हों या वहाँ से बाहर जा रहे हों। तो इसमें सावधानी बरतनी है कि अगर कोई कहीं से बाहर आ रहा है तो लोकल प्रशासन को सूचना दें। कोशिश करें कि जो जहाँ पर है वहीं रुके रहें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे इसमें हमारी जो मजबूती है, जो अभी तक हम लोगों ने थाम रखा था, उसमें हमें कहीं अफसोस करना पड़े। जैसे बिहार प्रशासन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि घर घर लोगों की स्क्रीनिंग या सर्वे कराया जा रहा है। स्क्रीनिंग में इस तरीके से कि हर घर जो मेडिकल टीम है वो जा रही है और वहाँ पर देख रही है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको सामने उपस्थित करा के कि वो किस तरीके से हैं, उनको सर्दी जुकाम या किस लेवल का एक इन्फेक्शन है या नहीं है। इससे क्या है कि पूरे बिहार की जितनी भी जनसंख्या है सबको एक बार एक नज़र से स्क्रीनिंग हो जाएगी और साथ में सर्वे भी हो जाएगा कि हमारे यहाँ कुल इतनी जनसंख्या, और सबको हम लोग एक बार की देख चुके हैं। कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से कोई समस्या पैदा हो सकती है। इसमें आप सब लोगों का लगातार सहयोग मिला है। हम लोगों को फील्ड में जहाँ जहाँ पर हम लोग गए हैं, लोग आज सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। लोग खेतों में भी अगर काम कर रहे हैं, फसल की कटाई का कार्य जारी है, उसमें भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि इस जीत को हम लोग ज़रूर जीतेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो समय है कि हम ज़रूरतमंद को मदद करें। आपके अगल में बगल में कोई वैसा व्यक्ति अगर है जिसके पास हो सकता है कि राशन पानी ख़त्म हो गया हो सकता है कि वो कोई छोटा मोटा दुकानदार हो जो ठेला लगाता हो या कुछ और कार्य करता हो, उसके पास जो पूंजी रही हो, जो कमाई गई 2, 4, 10, 20 दिन की, उसके बाद राशन ना हो, पैसे ना हो, तो अगर आपके पास संभव है और आप जान पा रहे हैं कि वो व्यक्ति वास्तविकता में नीडफुल है, उसको आपकी मदद की आवश्यकता है, तो निस्संदेह उसकी मदद करें। आपकी इस मदद का इससे बेहतर समय पूरे जीवन भर में नहीं मिलेगा। यही वो समय है, यही वो दौर है जिसमें हम सबको खुले दिल से मदद करनी होगी। हर वो प्रयास करना होगा जिससे हम जीते हैं, और हमारी जीत से हमारा पूरा देश जीतेगा। आज पूरे देश भर में लॉकडाउन है। पूरी तरीके से कहीं पर भी सरकार की जो अर्निंग होती है, जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होता है, वो सभी जगह लगभग ज़ीरो है। तो हमें अपने अगल में बगल में जितने भी हमारे पड़ोसी लोग हैं, उन सबको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, मदद करना है। कोई भी वैसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी भी तरीके की असुविधा हो, और निसंदेह हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे। आज गोपालगंज में मैं देख रहा हूँ लगातार करीब इतने दिनों में 1 महीने से ऊपर हो रहा है, और कोई भी अतिरिक्त कोई केस नहीं आया है। जो 3 केस थे वो सही हो चुके हैं। तो इसमें हमें सतर्क होना है। ये सतर्क हमें सिर्फ अपने घर से ही नहीं, हमें सोशल मीडिया में ऐसा करना होगा कि हम अवेयरनेस का कार्यक्रम जारी रखें। कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें जिससे माहौल ख़राब हो, न किसी जाति सूचक या किसी धर्म से संबंधित या कोई गैर राजनीतिक रूप से वैसा
पोस्ट ना करें। हमारा जो ये समस्या है, इस समस्या से जो आज हम लोग घिर रहे हैं, इससे बचें। वैसे जिले, वैसे प्रदेश जो आज इस समस्या से बचे हुए हैं वो बचे रहें, और जहाँ पर इसके मामले आए हैं वो धीरे धीरे इसके मामले कम हों। कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा बिहार भी इसमें बहुत लगातार मेहनत कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद, भरोसा है कि हम लोग पुनः एक बार ज़ीरो करके खड़े होंगे। आज गोपालगंज में जैसे ज़ीरो हुआ है, अन्य जिलों में भी होगा। अन्य जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में हम प्रयास करेंगे, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को पूरी तरीके से मदद करें। जो जहाँ जिस स्टेट में है वहाँ पर लोकल प्रशासन को मदद करें। आपकी मदद से ही संभव हो पाएगा। आप अपने परिवार के मुखिया होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, उनको एक हीरो की भूमिका में रहना होगा। जितने भी परिवार हैं, हर परिवार अगर अपने परिवार की रक्षा कर लिया, इसमें बोला भी गया है कि सप्ताह में 1 बार निकलें, 2 बार निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। बिल्कुल पूरा जी जान से ऐसा करें कि बिल्कुल मतलब अनावश्यक बाहर निकलना ही नहीं। जब बहुत अर्जेंट काम हो तभी निकलना है, मास्क के साथ निकलना है। बाहर से जब वापस आते हैं तो अपना पूरा अच्छे से वॉश आउट कर लेना है, कपड़ों को पूरा अच्छे से नहा भी लेना है, चीज़ों को भी एक टाइम तक अब डिस्टेंस में करके रखना है। ये सारी चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं, उनमें लगातार दोहराव भी हो रहा है। तो मैं आपसे विदा लूँगा कि आप लोगों ने इतना समय ये सारी बातें जो आपने सुनी, और मुझे विश्वास है ये सारी चीज़ें लगातार आप लोग प्रयोग में लाते हुए पूरा सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।